वी लॉस्ट इट। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। उससे पहले अंग्रेजों ने जो मायदे किए थे, फैसला किया था, सब खत्म हो चुका। बलूचिस्तान इज नाउ अ रियलिटी व्हिच इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, एक्नॉलेज एंड एक्सेप्टेड बाय द इंटरनेशनल लॉ। इट इज पाकिस्तान। अब कोई आर्गुमेंट, कोई लॉ, कोई कानून जो अंग्रेजों से किया गया था कोई मायने नहीं रखता। और यहां पर अगर किसी को बलूचिस्तान लेना है तो हमसे लड़के ले लें। अगर बलूचिस्तान किसी को पाकिस्तान को तोड़ना है, हमारी लाशों के ऊपर से जाए। हम नहीं देते बलूचिस्तान, बल्कि हम अब इस वक्त हम ग्रेटर मुस्लिम अलायंस की बात कर रहे हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम की बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह हमने आरसीडी पहले पाकिस्तान ईरान तुर्की का ब्लॉक बनाया था, जब ये यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं, ये नेटो बना सकते हैं, ये एससीओ बना सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिकन यूनियन बना सकते हैं, जब ये इतने सारे अलायंसेस अपने बिल्ड कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन को बिल्ड कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं एक मुस्लिम इकोनॉमिक पॉलिटिकल मिलिट्री ब्लॉक बना सकते? ये देखिए, सही तनाजुर में अगर आपको देखें इस मसले को, बलूचिस्तान के मसले को, तो ये क़याम पाकिस्तान से ही जो है बड़ा टेढ़ा मसला रहा है और बगावतों और फौजी कार्रवाइयों का निशाना बना रहा है। 5 बार यहाँ पर फौजी कार्रवाई की गई है। सबसे पहली कार्रवाई 1948 में हुई थी, जब नवाब कल्लात ने पाकिस्तान में शमूलियत से इनकार किया था। उनका ये कहना था कि क़याम पाकिस्तान से कबल बलूचिस्तान की आज़ादी के बारे में समझौता तय पा गया था और कायद आज़म उनके वकील थे और इसका ऐलान भी कर दिया गया था। फिर जब बलूचिस्तान को 1 यूनिट में ज़म किया गया तो इसके खिलाफ 1958 में नवाब नौरोज खान ने बगावत की और फिर 1963 से 1969 तक बलूचिस्तान में अय्यूब खान के ज़माने में फौजी कार्रवाई रही। चौथी कार्रवाई जो है 1976 और 1977 के दौरान भुट्टो के ज़माने में हुई और 5वीं फौजी कार्रवाई 2004 में शुरू हुई थी, जो अब अकबर बुख्ती मारे गए थे और ये कार्रवाई अब भी जारी है। और ये बात अहम है कि शुरू में बलूचिस्तान और मरकजी हुकूमत के दरमियान मारका आराई दरअसल सरदारों की थी, लेकिन इस मारका आराई में बलोच अवाम जिस तरह से पिसे और अब इस मारका आराई में बलोच अवाम भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि उन्हें ये अब एहसास हो गया है कि उनको उनके हुकूक और उनके वसाइल से महरूम किया जा रहा है। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है, संगीन बात है कि सूरत हाल जो है इस वक्त बांग्लादेश के बहरान की तरह सूरत इख्तियार की जा रही है और इस तहरीक यहाँ पर काफ़ी मुहिम जो है बहुत ज़ोरों पर है। लंदन में यहाँ पे जिला वतन खान कल्लात हैं, मीर सुलेमान दाऊद बलूच, उनका इरादा है बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा ले जाने का। उनका कहना है कि 27 मार्च 1947 को खान कल्लात और कायद आज़म के दरमियान जो मुआहदा तय पाया था, उसके पैमानों पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। इस मुआहदे के तहत सिर्फ दिफा, करेंसी और उमूर खारजा के मामला मरकज को तफवीज़ किए जाने थे और बाकी इख्तियारात बलूचिस्तान को दिए जाने थे। तो यहाँ पर इसी जिस तरह से बिल्कुल बांग्लादेश के ज़माने में जो यहाँ पे मुहिम शुरू हुई थी लंदन में, उसी तरह की मुहिम अब जो है यहाँ पे बलूचिस्तान की आज़ादी के नाम से शुरू हो रही है। अमरीकी आर्म्ड फोर्स जनरल के इस मजमून के मुताबिक नए नक्शे यानी सरहदों की तब्दीली से जो ममालिक सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे, इनमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरे फहरिस्त हैं। दीगर ममालिक में ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, शाम, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और फलस्तीन शामिल हैं। ये बिल्कुल वही मंसूबा है जिसे ग्रेटर इसराइल कहा जाता है। अगर इसे इस मजमून के तनाजुर में देखें तो ये गलती नहीं बल्कि दानिस्ता शरारत मालूम होती है और इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के साथ आइंदा क्या होने वाला है।